ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ वीटा एक्स गोल्ड। ऊर्जा, ताकत और शक्ति बढ़ाने में मदद करे। हमारा सवाल यही है कि एमपीपीएससी की भर्तियां पूरी क्यों नहीं होती। छात्रों का ये आरोप है कि कैलेंडर केवल इसलिए जारी किया जाता है, मान लो कभी छात्र धरना प्रदर्शन कर दिए तो आयोग कैलेंडर जारी कर देता है, और कैलेंडर में क्या होता है कि हम इस जुलाई में कैलेंडर जारी कर देंगे कि अगस्त में एग्जाम कराएंगे, अगस्त में जारी कर देंगे कि दिसंबर में एग्जाम कराएंगे, इस टाइप से। जो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे तो वो असमंजस में है कि अब उनका भविष्य क्या होगा। हमारा यही कहना है कि जैसे ही इसका कोई मध्य मार्ग या कोई निर्णय आ जाता है, हम बिल्कुल तत्काल घोषित करेंगे। आयोग की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको बिल्कुल उसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कितना समय और लग सकता है? आयोग पूर्णतया चिंतित है और हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हम आगे बढ़ कर के दूसरे काम भी आगे कर सकें। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका काम होता है कि राज्य की जो भी प्रशासनिक पदों पर भर्तियां होती हैं उनको पूरा करवाना। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये एक सवाल बहुत तेज़ी से उभर गया है, और जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सबके मन में है कि एमपीपीएससी की भर्तियां पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इस वक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में, जो कि इंदौर में है, और हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी हैं, जो कि ओएसडी हैं एमपीपीएससी के। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हमारा सवाल यही है कि एमपीपीएससी की भर्तियां पूरी क्यों नहीं हो रही। हाँ, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब वर्ष 2018 तक, राज्य सेवा परीक्षा 2018 तक जो हमारी परीक्षाएं हैं वह बिल्कुल हमारे कैलेंडर के अनुसार ही हो रही थी। इसमें कहीं कोई ये दिक्कत नहीं थी। हम पूर्णतया मतलब सभी राज्य सेवा परीक्षाओं के परिणाम भी उसी वर्ष में घोषित कर रहे थे, और उस समय भी हम अपने कैलेंडर को पूर्णतया पालन भी कर रहे थे, और अंतिम रूप से भी हमारे परिणाम उसी वर्ष के अंत में या उस अगले वर्ष के प्रारंभिक महीने में ही हम घोषित कर देते थे, और हम उस समय सबसे देश में, बल्कि हमारी स्थिति सबसे अच्छी थी। दिक्कत क्या आई? दिक्कत अब इसके बाद में दिक्कत यहाँ ये थोड़ी सी आ गई है। दिक्कत तो नहीं कहें, थोड़ा सा नीतिगत परिवर्तन है। राज्य शासन ने अपनी आरक्षण नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया, और उसके बाद में उसके ऊपर न्यायालयीन प्रकरण जनरेट हुए हैं, और दोनों पक्षों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। और इसके कारण जो है वो परीक्षा परिणामों में परिस्थिति ये है कि जब तक स्पष्ट प्रतिशत आरक्षण का अन्य पिछड़ा वर्ग का तय नहीं हो जाता, उसके कारण हमें रुकना पड़ रहा है। क्योंकि हम कोई भी परिणाम किसी भी परिस्थिति में यदि घोषित करते हैं तो बाद में ये 3 लेयर स्टेज की एग्ज़ाम होने के कारण हम उसको वापस फिर पुरानी या पूर्व स्थिति में संशोधित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। यह एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसीलिए हमारे परीक्षाएं तो हमारी बिल्कुल आयोजित हो रही हैं। हमारी परीक्षाओं में आयोजन में मतलब कहा जाता है कि एमपीपीएससी हर साल नोटिफिकेशन निकालेगा, हर साल वैकेंसी निकाल देगा, प्री करा देगा, मेंस करा देगा, लेकिन भर्ती पूरी नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आता है। मतलब पिछले 4 साल में, मतलब 19, 20, 21, 22 एक भी अधिकारी की नियुक्ति एमपीपीएससी की तरफ से नहीं हुई, ऐसा मतलब आरोप है छात्रों का। हाँ, नहीं ठीक है, आपका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आरक्षण का प्रतिशत तय न होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में यदि हम कोई भी परिणाम निकालेंगे, तो कोई भी परीक्षा परिणाम यदि घोषित हो जाता है तो फिर हम रिवर्स नहीं उसको कर पाएंगे, और रिवर्स न कर पाने के कारण यदि सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होती तो हम उसको चाहे जितनी बार संशोधित कर लेते, जितने भी प्रतिशत पे उनका आरक्षण तय हो जाता है, 14% या 27%, तो उस पर हम उसको वापस संशोधित कर सकते थे। लेकिन 3 लेयर स्टेज की एग्ज़ाम होने के कारण उसको वापस संशोधित किया जाना संभव नहीं है, और इसीलिए आयोग ने ये विचार किया कि इसको हमें रुकना पड़ेगा जब तक कि कोई अंतिम या कोई बीच का रास्ता कोई ऐसा निकल करके नहीं आता जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो आप ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जो जब कमलनाथ की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसको 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। ये मसला हो गया। दूसरा मसला जो है कि जिसके आधार पर प्री का जो रिजल्ट है 19 का, उसको मतलब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है, और मेंस जो दिए हैं बच्चे जो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे, तो वो असमंजस में है कि अब उनका भविष्य क्या होगा। तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो इशू तो सॉल्व हो गया है। वो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया है
कि जो है उसको जो पूर्व नियम है राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 उसके अनुसार घोषित करना है। तो जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर कोई भी समाधान निकल करके आता है आरक्षण के ऊपर, तो हम उस रिजल्ट को तत्काल घोषित कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ये मसला क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताइए। उस समय आयोग और राज्य शासन के लिए एक माननीय न्यायालय का ही, उच्च न्यायालय का ही निर्णय था, जिस निर्णय के आधार पर ये परीक्षा नियम परिवर्तित हुए थे। उन परिवर्तित परीक्षा नियमों को संशोधित करके राज्य शासन ने उसको अनुमोदित किया और उसके आधार पर हमने जो है वो राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। लेकिन बाद में वो उसको चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसको आपको पूर्व परीक्षा जो पूर्व नियम है परीक्षा के उसी के अनुसार करें। तो अब उसके अनुसार हम उसको संशोधित यानी कि ये रोस्टर वाला नियम था कि जैसे जिस कैटेगरी, मतलब जैसे जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो उसी में जो है उनको गिना जाएगा जब वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर पर पहला ये था, उसको संशोधित कर दिया गया है। अच्छा। तो अब जो भी नया आएगा परीक्षा परिणाम वो पूर्व नियमों के अनुसार ही बनेगा। अच्छा। जो हो चुका है, जो 2019 वाली परीक्षा थी, जो मतलब इंटरव्यू की तैयारी में थे बच्चे, फिर वो हो गया, अब उनका क्या होगा? जैसे अब प्री का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, तो क्या फिर से मेंस की परीक्षा आयोजित होगी या फिर एडिशनल मेंस आयोजित होगा? और ये अगर इन दोनों प्रोसेस में से जो भी होता है तो वो किस तरीके से आयोजित करेंगे? उस विषय पे अभी इस विषय पे कुछ भी बता देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी सांख्यिकी तय होनी बची है कि जब हम नया फिर से परिणाम निकालेंगे रिवाइज्ड प्रारंभिक परीक्षा का, उसके अनुसार क्या होता है, उसके बाद हम उन सारी सांख्यिकी को आयोग उसके ऊपर विचार करेगा और फिर ये तय होगा कि अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। विधिक विचार भी लिया जाएगा, उसके बाद में जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये वाला मसला जो राज्य सेवा का नियम था, इस पर सॉल्व हो चुका है, तो फिर कहाँ अटक रहा है, क्यों इस पर काम शुरू नहीं हो रहा? क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो असमंजस में हैं, उनको ये नहीं पता है कि अब उनके ऊपर एक ये नैतिक या सामाजिक दबाव भी होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि लड़का या जो लड़की है वो इंटरव्यू देने जा रहा है, वो एसडीएम या डीएसपी बनने से एक कदम बस दूर है। फिर उनको अगले दिन पता चलता है कि वो वापस उसी स्टेज में पहुंच गए हैं कि वो केवल प्री पास, और वो भी प्री भी पास होंगे या नहीं वो नए रिजल्ट में। तो ऐसे बच्चों के लिए, वो क्योंकि वो दिन रात उसी जो है मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए क्यों मतलब ये जल्दी आयोजित आप यदि हमारे जो पूर्व घोषित प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम देखें तो उसमें हमने स्पष्ट वो लाइन लिखी हुई है जिसमें हमने ये कहा है कि जो भी ये जो परीक्षा परिणाम है ये पूर्णतः प्रावधिक है और जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उस माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। अब माननीय न्यायालय ने निर्णय जो दिया है उसका पालन आयोग को भी करना है और उसका सम्मान अब अभ्यर्थियों को भी करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जैसे अप्रैल में रिजल्ट आया था और अभी मतलब सितंबर चल रहा है, सितंबर भी लगभग बीतने को है, तो कितना समय हम क्या मान लें कि जैसे कितना समय और लग सकता है अभी? हाँ, इस विषय में केवल अब राज्य सेवा परीक्षा 19 का मैटर ही नहीं है ये। अब ये 19 के अलावा 20 की मुख्य परीक्षा भी है, उसके बाद में अन्य जो हमारी इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा है और हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजर्स की परीक्षा है, ये सभी परीक्षाओं के परिणाम अब केवल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कारण लंबित हैं। उसका आरक्षण प्रतिशत तय हो जाए या कोई मध्य मार्ग कुछ निकल आता है। राज्य शासन से आयोग की गंभीर चर्चा इस पर चल रही है कि किस तरह से इसका कोई रास्ता निकल सकता है क्या। यदि इस कुछ निकल आता है तो हम बिल्कुल यथाशीघ्र हम इसको करेंगे और हमारे अध्यक्ष द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ये बिल्कुल कहा है, वो भी बिल्कुल चिंतित है, युवा वर्ग के भविष्य को लेकर के वो भी उतने ही चिंतित है, आयोग पूर्णतः चिंतित है और हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हम आगे बढ़ कर के दूसरे काम भी आगे कर सकें। छात्रों की ओर से ये कहा जाता है कि आयोग आप कह रहे हैं कि चिंतित हैं बच्चों के लिए, लेकिन उनकी ओर से ये कहा जाता है कि आयोग गंभीर ही नहीं है हमें लेके, क्योंकि वो कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं करते हैं या जल्दी जल्दी सुनवाई के लिए नई दबाव बनाते हैं, लटकाए रखते हैं मैटर को। ये बिल्कुल उचित, ये ठीक बात नहीं है। हमने अपनी तरफ से कि आयोग द्वारा यह प्रस्ताव भी रखा गया था कि जो दोनों पक्षों को मैक्सिमम लेवल पे लेकर के हम अभी आगे चलते हैं और अंतिम स्तर पे हम माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे और उनसे फिर जो भी उनके अंतिम निर्देश होंगे साक्षात्कार के बाद तो हम उसके आधार पे हम हमारा अंतिम चयन परिणाम घोषित कर देंगे। लेकिन उस समय भी और उसके लिए हमने अपना पक्ष अलग से प्रस्तुत किया
और उसमें हमने एक इंटरिम एप्लीकेशन भी लगाई थी इसी प्रकरण में 5901 के अंतर्गत। तो कोर्ट ने कहा कि हम तो इसको निर्णित कर रहे हैं, इसलिए अब ये मध्य मार्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए अब वो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी कोई माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये तो आपने जो कोर्ट का फैसला था उसके बारे में कह दी। अगर मेंस फिर से करवाना पड़ सकता है आप लोगों, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कराएंगे, यदि फिर से करवाना पड़ेगा तो बिल्कुल करानी पड़ेगी, उसमें क्या इशू है, ये तो होना ही है। तो फिर जैसे जो बच्चे पहले सिलेक्ट हुए हैं, मैंने आपसे यही तो बताया कि ये सारी चीज़ें तब होगी जब हमारा सांख्यिकी निकल करके आ जाएगी। आयोग उस समय तय करेगा, जिस दिन हमारा राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 19 का परिणाम घोषित होगा, उस दिन ये सारी चीज़ें आयोग पूर्णतः स्पष्ट करके ही देगा, ताकि मुख्य परीक्षा किस तरह आयोजित होनी है। तो ये कोर्ट के फैसले पर, तो कोर्ट का फैसला इस राज्य सेवा परीक्षा नियम 2019 पर तो आ चुका है। हाँ। अब उसमें कुछ नहीं है। हाँ। अब ये सारे जो परीक्षा परिणाम राज्य सेवा 19 के अलावा भी हैं, ये सब अन्य पिछड़ा वर्ग के मतलब वही जब उस मामले में फैसला आ जाएगा तभी, या तो फैसला आ जाए या कोई मध्य मार्ग निकल आए। दोनों परिस्थितियां हैं कि क्या दोनों मध्य मार्ग हो मध्य सकता मार्ग है? ये हो सकता है कि दोनों को मैक्सिमम लेवल पर, दोनों ही पक्षों के अभ्यर्थियों को मैक्सिमम लेवल पर लेकर के आगे चला जाए। अंतिम स्थिति में जिसके भी पक्ष में निर्णय हो उनके अनुसार वो परीक्षा परिणाम जो है अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाए। ये अच्छा, मैं ये एक सवाल भी है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि आयोग का क्या रोक है जो प्रीलिम्स को रिजल्ट रिवाइज्ड करने का मसला, मतलब कोर्ट ने कहा है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट रिवाइज्ड किया जाए, तो फिर मेंस को लेकर आयोग का क्या रोक है? क्या वो मेंस को मतलब असंवैधानिक, मतलब जैसे एक छात्रों का दो पक्ष है, एक पक्ष कहता है कि मेंस को असंवैधानिक हो गया क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरा कहता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि नियम में दिक्कत है, प्रोसेस तो एकदम सही है, एग्जाम एकदम सही कंडक्ट हुआ है, तो जो मेंस हुआ है वो हुआ रहे। कोर्ट ने ऐसा अभी कुछ ऐसा परीक्षाओं के विषय में ऐसा कुछ कहा नहीं है। ये तो अतिरिक्त रूप से विचार चल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, इसमें ज़्यादा विचार हमें नहीं करना। हमें माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्य करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जो जब भी हम परीक्षा परिणाम प्रारंभिक का घोषित करेंगे उसके अनुसार बिल्कुल हम कार्रवाई हम उस समय सब बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये 19 की और रिजर्वेशन और कोर्ट की बात हो गई। 20-21 की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा? सारी चीज़ें एक ही जैसी है। अब 19 पे अलग से कोई पृथक इशू बचा नहीं है। अब सारा जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित ही मैटर है। अब इस पे जब भी कोई निर्णय हो जाता है या कोई मध्य मार्ग निकल आता है, हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारी किसी भी राज्य सेवा परीक्षा की प्रोसेस होने में कम से कम 1 से 1.5 वर्ष कम से कम लगता है। हम उस प्रोसेस को शॉर्टन करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, ताकि हम अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियों और रोजगार के अवसर दे सकें। ये हमारा प्रयास है और हम गंभीरता से कोर्ट में जा भी रहे हैं। हम हमारा पक्ष हर जगह रख रहे हैं। अब हमारे नियंत्रण में जो चीज़ें नहीं हैं आयोग के, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसके लिए इंतज़ार ही करना होगा। यानी कि 20-21 का जो रिजल्ट होगा वो भी ओबीसी रिजर्वेशन पे जो फैसला आएगा उसी पे निर्भर करेगा। अच्छा, अब एक सवाल और भी है हमारा कि कैलेंडर हर साल जारी किया जाता है कि जो भी एग्ज़ाम कौन सा कब होना है, आयोग की ओर से भर्ती निकाली जाती है, लेकिन छात्रों का ये आरोप है कि कैलेंडर केवल इसलिए जारी किया जाता है, मान लो कभी छात्र धरना प्रदर्शन कर दिए तो आयोग कैलेंडर जारी कर देता है, और कैलेंडर में क्या होता है कि हम इस जुलाई में कैलेंडर जारी कर देंगे कि अगस्त में एग्ज़ाम कराएंगे, अगस्त में जारी कर देंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम कराएंगे, इस टाइप से। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बार बार यही कहना है कि वर्ष 2018 तक हमारा कैलेंडर जो है बिल्कुल टाइमली चल रहा था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। जो समस्या आई है वो इसके बाद शुरू हुई है, और वो भी उससे भी हम बीच में कोरोना का पीरियड आ गया था, जिसमें कि लगभग 6 से 7 महीने कार्य पूर्णतः बाधित था। उसके बावजूद भी हमने कोरोना के पीरियड में भी कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत परीक्षाएं कराई हैं, और हम ये पूर्णतः प्रयास करेंगे कि जैसे ही ये मसला सॉल्व हो जाता है अब, तो हम तत्काल ही हम सारे परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। हमें उसके में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और मुख्य परीक्षा का आयोजन तब हो पाएगा जब प्री का रिजल्ट घोषित होगा, क्योंकि वो सबसिक्वेंट एग्ज़ाम्स हैं। तो इसीलिए आगे की परीक्षा का आयोजन भले ही हम कैलेंडर में लिख भी दें, तो लेकिन वो तो प्री के रिजल्ट पर डिपेंड होता है। उसके बाद 3 महीने का अभ्यर्थी को समय भी तैयारी के लिए देना होता है, इसलिए वो तो ऑटोमेटिकली वो प्रभावित होती हैं। लेकिन जो सिंगल लेयर एग्ज़ाम है, जो दूसरी भर्ती की परीक्षाओं की, हम उसको बिल्कुल समय से करा रहे हैं। अब केवल रिजल्ट का इशू है, और इसके बाद इंटरव्यू होना है सिंगल लेयर या डबल लेयर एग्ज़ाम्स में। एक आयोग पर एक आरोप ये भी लगता है कि
क्वेश्चन कायदे से नहीं तैयार करते। कोई भी मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसको क्वेश्चन जो तैयार होते हैं उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो तैयार करती है। लेकिन आयोग मतलब एमपीपीएससी के ऊपर ये आरोप लगता है कि कभी मतलब ये लोग कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती कि जिसमें सारे सवाल इनके नीट एंड क्लीन हो, कोई ना कोई दिक्कत उसमें निकल ही आती है। इस विषय में हमारा ये कहना है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी ने कहा भी है, गोपनीयता और गुणवत्ता, ये दो चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। गोपनीयता बरती जाए तो गुणवत्ता प्रभावित होती है, और गुणवत्ता को यदि लाना है तो गोपनीयता के साथ आपको कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और आयोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है गुणवत्ता से भी ऊपर हमारे सर्वोपरि है गोपनीयता, कि किसी भी परिस्थिति में गोपनीयता भंग न हो, और उसको मेंटेन रखते हुए फिर हम गुणवत्ता के ऊपर भी विचार करते हैं कि हम किस तरह से उस मतलब प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और प्रश्न पत्र के जो भी त्रुटियां हैं उसको हम ठीक कर पाएँ। और इसी के लिए होता है कि हम कुछ लिमिटेड विषय विशेषज्ञों को शामिल करते हैं, और कितने भी बड़े विद्वान हों, सारे ही विद्वान हों। अब हम जब भी कोई प्रश्न होता है तो उस प्रश्न पर आप देख लें कि जब चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया पर या अखबारों में, तो वहाँ भी यही चर्चाएं होती है कि ये प्रश्न सही है, आयोग ने ये गलत किया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आयोग ने ये सही किया है। तो प्रश्न वही है कि गोपनीयता और गुणवत्ता को हमें हमेशा एक दूसरे का पूरक मान के चलना चाहिए। जैसे दूसरे भर्ती आयोग हैं, यूपीएससी है या बहुत सारे मतलब आयोग हैं, तो उनकी तरफ से मतलब ये दिक्कतें कम आती हैं कि क्वेश्चन में गड़बड़ी हो, और अगर ये मतलब नियमित रूप से मतलब लगातार हो रहा हो, बार बार हो रहा हो, तो एक सवाल तो आयोग की विश्वसनीयता पर भी बनता है ना, कि किस तरीके से आप लोग तैयार कर रहे नहीं हैं। तैयारी है, और मेन बात हमने आपसे यही कहा कि एक लिमिटेड लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, विषय के विशेषज्ञ होते हैं, वो भी कहीं न कहीं तैयारी करके आ रहे हैं, अपने संदर्भ उनके पास भी होते हैं, लेकिन कोई एक नया संदर्भ निकल कर के नया आ जाए तो वो उसके ऊपर चर्चा बाद में होती है। तो निश्चित रूप से किसी प्रश्न को पहले बना लेना और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाना वो एक अलग बात है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रश्न जब ओपन हो जाता है तो उसके ऊपर 25-50 तरह के संदर्भ और अतिरिक्त आ जाए, तब उस पर विचार किया जा सकता है। तो यदि अभ्यर्थी, हमारी प्रक्रिया ही ऐसी है कि हम पहले जो है प्रावधिक उत्तर कुंजी देते हैं, प्रावधिक उत्तर कुंजी के बाद में अभ्यर्थी उसके ऊपर अपने आपत्तियां लगाते हैं, उस आपत्ति के बाद में अंतिम उत्तर कुंजी बनती है। तो उस समय अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से उस पर अपने अभिलेख लगाना चाहिए, और जब वो हमारे विषय विशेषज्ञ उसको देखते हैं तो उत्तर कुंजी तय ठीक बन जाती है। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये आती है सर कि जैसे अगर एक दो सवाल भी विलोपित मतलब जो डिलीट होता है, हो जाता है, तो काफ़ी कुछ प्रभावित हो जाता है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके लिए आवेदन करते हैं, तो मेरिट जो बनती है वो जो बंदा नीचे है ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पदों की संख्या से 20 गुना और 15 गुना बच्चे प्री से मेंस में जाते हैं, मेंस से साक्षात्कार में 3 गुना बच्चे जाते हैं, और आयोग का उद्देश्य तो क्रीम को ढूंढना है। हम बार बार यही कह रहे हैं, हम आयोग का उद्देश्य तो इसमें से जो क्रीम है ऊपर के, जो उनको ढूंढने का प्रयास है। बाउंड्री पर आए हुए अभ्यर्थी यदि ये उम्मीद करें कि साहब किसी तरह से हम अंतिम स्थिति में अंदर हो जाएं, तो ये तो निश्चित रूप से, ये परीक्षाएं हैं, बिल्कुल आयोजित हो रही है और सभी का स्वागत है, लेकिन इस विषय पे हमें विचार करना होगा कि एक दो प्रश्नों की गलती से मेरिट पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं है ना। मेरिट तो जो बननी है वो तो बनेगी ही, और जो टैलेंटेड है वो तो प्रतिभा हमेशा उभर करके सामने आएगी और अंतिम रूप से चयनित भी होगी। एक सवाल सर ये भी है कि जो अभी यहाँ पर इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको कवर करने के लिए हम दिल्ली से यहाँ आए, तो वहाँ पर आप आयोग की ओर से ये आश्वासन दिया गया, उससे पहले प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले बच्चे यहाँ आए थे कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट सारे जारी कर दिए जाएंगे जो हैं। तो उसमें से अभी लगभग 10-12 दिन बीत चुका है। फिर अभी आप जैसे कह रहे हैं कि जब ओबीसी वाला मसला सुलझ जाएगा कोर्ट से, फिर रिजल्ट आएगा, तो ये क्या है? मतलब ये 2 तरीके के नहीं, जवाब। हमने दो बातें कही हैं, दो हाँ। तरीके की बात नहीं, हमने मध्य मार्ग की भी बात की है। हुँ। तो यदि राज्य शासन मिल करके कुछ, राज्य शासन यदि उस पर कोई मध्य मार्ग निकाल देता है तो हम उसको उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करने की आयोग की ओर से मध्य मार्ग के लिए प्रयास बिल्कुल जारी है। गंभीरता से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य शासन के साथ सतत चर्चाएं चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल गंभीर हैं इस विषय पर कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षा परिणामों को घोषित किस तरह किए जा सकते हैं, उसके लिए शासन के साथ में प्रशासनिक स्तर पर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ चर्चा चल रही है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ इसमें से पॉजिटिव या सकारात्मक परिणाम बाहर आएगा। अच्छा, आपने गोपनीयता की बात कही, लेकिन अभी संडे को एक एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ये सामने आया कि व्हाइटनर का इस्तेमाल हुआ था क्वेश्चन के ऊपर, तो ये मतलब गोपनीयता तो फिर आपकी भंग हो रही है।
व्हाइटनर के इस्तेमाल होने से गोपनीयता कहाँ भंग हो गई? कहीं पेपर लीकेज हो गया कि कुछ आया क्या कि पहले पेपर आ गया हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि पेपर कहीं लीकेज हुआ है। हमें बिल्कुल नहीं तो देखिए ये देखिए बस छात्रों के सुनिए। मन में एक नहीं, शंका जो तो मन में शंका हम उस शंका का समाधान कर दे रहे हैं। इसमें ऐसी कोई इश्यू नहीं है। इसको आप समझिए, ये क्या होता है कि जहाँ पर भी ये काम होता है, वो एक अत्यंत गोपनीय जगह है। मैंने बार-बार कहा कि वहाँ बहुत लिमिटेड लेवल के लोग काम करते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड में वो लोग ये काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं, तो जो है जितनी संख्या में माँग माँग होती है हमारी, उससे वो एक भी अधिक नहीं छापते हैं, प्रिंट करते ही नहीं हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जब प्रिंटिंग हो जाएगी तो फिर अंत में ये काम होता है कि जब बॉक्सिंग होती है उसकी, तो बॉक्सिंग के समय में उनके ऊपर जो है वो नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग की ये एक सिंपल सी त्रुटि हुई है, ऐसा ऐसा लगता है देख कर के, और जिसके कारण उसको बाद में उन्होंने उसको ठीक कर दिया। क्योंकि बॉक्स के अंदर जब जाता है तो उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखाते हैं कि ये 1 से लेकर के 50 तक की इसके अंदर है। अब यदि वो उसमें यदि 49 की प्रिंट त्रुटि हो गई है, तो अब चूँकि उन्होंने तो सारा नष्ट कर दिया पीछे का सारा काम, तो जो प्रिंटेड पार्ट है उसी पे ही ठीक करना होगा। और उसके बाद में वो यदि आप देखें तो वो हमारी एक प्लास्टिक की पूरी वो होती है जो कि नॉर्म के अनुसार बना हुआ प्लास्टिक है, उसकी थैली के अंदर वो सील्ड होती है। तो वो तो कंप्लीट सील्ड कैंडिडेट ही खोल रहा है, तो फिर वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है कि वो कहीं पर लीकेज का। और अभी ऐसी कोई शिकायत हमको मिली नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो हमारी परीक्षा के ऊपर, पवित्रता के ऊपर अभी कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये तो एक छोटी-सी बात है जिसको जि जैसे आयोग है उसके ऊपर उसकी विश्वसनीयता है, लोगों की उम्मीदें होती हैं कि नीट एंड क्लीन एग्जाम हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई इस तरीके के सवाल, लेकिन हाँ, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो छात्रों के मन में एक बिल्कुल। एक सवाल तो उभरता है कि मतलब एक तो परीक्षा लेट हो रही है, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, फिर उसके बाद कोई कभी इस तरीके से त्रुटि आ जा, मतलब कभी सवाल गलत हो गया या कभी जो है व्हाइटनर मिल गया, कभी दूसरी समस्या आ गई, तो ये छात्रों के मन में आयोग के प्रति अविश्वास पैदा होता है। उसी अविश्वास को, शंकाओं को दूर करने के लिए ही तो हम लोग ये आपसे मिल कर के और आप हमारा पक्ष भी रखें। हमारी अच्छा। तो ये उम्मीद है कि हम से आप जो सुन के जा रहे हैं, उसको निश्चित रूप से उनके सामने भी रखें हाँ, कि कहीं बिल्कुल। ऐसा है। और पक्ष रखने की बात है तो एक सवाल ये भी आता है कि आयोग के अध्यक्ष कभी छात्रों से मिलने नहीं आते या कभी उनको, मतलब क्योंकि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एक तरीके से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षा दे रहे हैं, उनके गार्जियन हैं या उनके संरक्षक हैं। तो क्या मतलब क्या दिक्कत है कि वो सामने नहीं आते या बच्चों से बात नहीं नहीं, करते? नहीं। भई अभी अभी तो ये है कि आप देख रहे हैं कि मीडिया से आयोग इतना फ्रेंडली होने का प्रयास कर भी रहा है। पहले तो ये भी नहीं था कभी कि आयोग का पक्ष कहाँ रखा जाता था मीडिया के सामने। अभी कम से कम उन्होंने ये तो कहा है कि आयोग को सुनें, और चूँकि वे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से हम ये वो उनकी पूरी सहानुभूति इस पूरे प्रकरण में, वो भी उतने ही ज़्यादा चिंतित हैं जितने अभ्यर्थी चिंतित हैं, और वो पूर्णतः अपनी तरफ से गंभीर प्रयास कर रहे तो हैं। वो बच्चों के सामने नहीं, नहीं, आके एक प्रश्न बार। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो संवैधानिक पद पे हैं, और इस तरह से वो उनके सारे आपकी अभ्यर्थियों की सारी बातें आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उन तक पहुँचाते हैं, वो उसके ऊपर विचार करते हैं। ये क्या होता है, हर चीज़ अब रिकॉर्डिंग लेवल पे आ गई है। उन्होंने कुछ कह दिया, उसको रिकॉर्ड करके फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। इसीलिए अनावश्यक रूप से इस तरह की चीज़ को तूल ना मिले, और इसीलिए से उनका ये कि आप वहाँ जाकर के अपनी बात कहें और जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात भी सुनें। अन्यथा पहले तो कभी ऐसा सुनने में भी नहीं आया था। तो वो उनकी तो चिंता ये रहती है कि भई उन अभ्यर्थियों की बात सुनें। तब तो उन्होंने वो कहा दिया भी है कि हम प्रयास पूर्णतः कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बिल्कुल परीक्षा परिणाम जल्दी से जल्दी जारी हो, और माननीय अध्यक्ष महोदय मिलने आने से ज़्यादा काम करने पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कुछ न कुछ इसमें हल निकले। अच्छा। आखिरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी है बच्चों की जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, आयोग से सीधे संपर्क में हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। करीब 4 साल से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे कोर्ट जा रहे हैं, कुछ बच्चे परेशान हैं। अलग-अलग तरीके से उनकी दिक्कतें, समस्याएँ हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बच्चे या निम्न वर्गीय परिवार से। तो आयोग की तरफ से उनको क्या मतलब संदेश, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो नहीं, हमारा यही कहना है कि जैसे ही इसका कोई मध्य मार्ग या कोई निर्णय आ जाता है, हम बिल्कुल तत्काल घोषित करेंगे। आयोग की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको बिल्कुल उसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और इससे ज़्यादा और हम क्या कहें। ठीक है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी को आपने सुना। जो भी छात्रों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर, हमने उन सब पर इनसे इनका पक्ष जानने की कोशिश की। इन सवालों के बारे में आपकी क्या राय है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम गौरव है, कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं। इंदौर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।